सभी को, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने जिला वासियों को मैं मान्यवर साहब काशीराम के जन्म जो 90 जन्मदिन है उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और चाहूंगा कि जो बाबा साहब का मिशन था, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। तो जो बाबा साहब का मिशन था वो काशीराम जी ने बहुत आगे बढ़ाया और उस मिशन को आज माननीय बहन जी उस मिशन को और आगे ले जाने का काम कर रही है। तो मैं अपने देश प्रदेश और अपने जिले की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज फरीदाबाद में हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ जमा हैं और साहब काशीराम की जयंती को मना रहे हैं, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए? क्योंकि साहब काशीराम साइकिल पर चल करके आंदोलन खड़ा किया और आज कहीं ना कहीं उनके आंदोलन खड़े करने के बाद आज जो गाड़ियां कार्यकर्ताओं के पास भी हैं और किस तरीके से देखते हैं फरीदाबाद में जो आप पेटला विधानसभा से और वहां से विधायक भी रहा है, वोट सीट रही है। मान्यवर साहब काशीराम ने एक ऐसा मूवमेंट दिया जिसको माननीय बहन जी चला रही है और उन्होंने एक संदेश दिया था कि एकजुटता के माध्यम से हमारे जो सभी लोग एकजुट रहकर एक सत्ता की जो चाबी उन्होंने, जिसका एक परीक्षण उत्तर प्रदेश में 4 बार माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की सफल मुख्यमंत्री रही, तो उसी तरह का एकजुटता का हम परिणाम देकर हरियाणा में भी उसी तरह का सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं और सत्ता में भागीदारी बहुजन समाज पार्टी की होनी जा रही है। ये मान्यवर साहब काशीराम के उद्देश्य को आप उधर भी कैमरा घुमा के देख सकते हो कि आज जो कार्यकर्ता उनमें कितना मनोबल और जो जन्मदिन मनाने के लिए कितने हर्षोल्लास से लोग एकत्रित हो रहे हैं। इसी तरह सब एकजुट होकर हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव है और आज से करीबन 1 महीने बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भी जयंती है। किस तरीके से मनाएंगे बसपा के कार्यकर्ता? वो आप देख सकते हो, उसका भी एक उन्माद होगा 14 तारीख को, जो 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म है। उस जन्मदिन को मनाने के लिए भी आप जैसे आज लोगों में हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसी तरह बाबा साहब का भी जन्मदिन मनाया जाएगा। जी कासिम जी, आप जिला अध्यक्ष हैं बसपा से, किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनाव में लोकसभा का और किस तरीके से जो जीत दर्ज कराएंगे? लोकसभा के चुनाव के अंदर हम बहुत अच्छा एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे, क्योंकि बिना हमारे देश में सरकार बनने वाली तो है नहीं, ना प्रदेश में कहीं सरकार बनेगी, ये सब देख चुके हैं और सब हमारी तरफ ही निगाह गड़ाके बैठे हुए हैं कि बहन जी को अगर आगे बढ़ा देंगे तो देश बच पाएगा। लगातार कांग्रेस के द्वारा इंडिया अलायंस के लिए जो बहन जी को टारगेट किया जा रहा है कि बहन जी इंडिया अलायंस में आए, क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती की इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करेंगे? बहन जी जो भी फैसला लेंगी हम उसके साथ हैं, उनको जैसा भी अच्छा लगेगा। हर कार्यकर्ता उस फैसले के साथ खड़ा हुआ है और साथ ही खड़ा रहेगा। और आज मैं बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम साहब काशीराम जी ने बाबा साहब के जो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी स्थापित की, वो जब हमारे लोग समझ जाएंगे जो बाबा साहब को प्यार करने वाले हैं कि साहब काशीराम जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उस विचारधारा को, अम्बेडकरवादी विचारधारा को अगर बचा सकते हैं, तो साहब काशीराम जी की जो विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी वही बचा सकती है। तो यही नारा देना चाहूंगा, बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम। पूर्व में हरियाणा में जो गठबंधन रहा वो इनेलो सरकार के साथ रहा, कि आपकी बार लोकसभा का आगामी चुनाव में जो गठबंधन क्या इनेलो के साथ करेंगे किस पार्टी? अभी 2-4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर सारा कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जो बहन जी का निर्णय होगा वो मान्य है। विक्रांत जी, आप एनआईटी से लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियां? देखिए, आज माननीय काशीराम जी का, स्वर्गीय काशीराम जी का जन्मदिन है। बड़े खुशी की बात है और सारे हजारों कार्यकर्ता के रूप में यहाँ इस मौके पे पहुंचे हैं और एनआईटी क्षेत्र में बहुत ही कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश है और बहुजन समाज पार्टी दिन पे दिन बहुत ही अग्रसर हो रही है। आने वाला समय फरीदाबाद में बहुजन समाज पार्टी का होगा और हरियाणा सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी, हम सरकार बनाएंगे। अभी पेटला विधानसभा से रथ यात्रा निकाली गई, संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा पेटला विधानसभा से चली और आपकी जो विधानसभा एनआईटी में
उसका समापन हुआ। कहीं ना कहीं देखा गया कि हजारों लोगों ने आकाश आनंद जी का जगह जगह पर स्वागत किया। तो क्या बदलाव इस यात्रा से आएगा? इसमें कोई संदेह नहीं है। सुरेंद्र जी के हमारे नेतृत्व में शिष्य साहब मेरे साथ बैठे हैं, बड़े भाई, तो इनके नेतृत्व में वहाँ बहुत मजबूती में है बहुजन समाज पार्टी और आकाश जी ने जो वहाँ के भाइयों का, सारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाया है, और वर्धा विधानसभा इससे इतनी मजबूत हुई है। और उसके साथ साथ जब ये विधानसभा NIT में रात को यात्रा का जो समापन हुआ और रात्रि विश्राम ठहराव वहाँ हुआ था, तो उससे विधानसभा NIT में भी बहुत ज्यादा मजबूती आई है। और इससे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में आकाश जी के आने से डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में बहुत ही कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और बहुजन समाज पार्टी को एक बल मिला है। आगामी चुनाव है लोकसभा के, क्या बहन कुमारी मायावती जी फरीदाबाद में कोई रैली करेंगे? अभी लोकसभा चुनाव डिक्लेयर होने के बाद फिर बहन जी जैसे प्रोग्राम बताएंगे तो कार्यकर्ता उस टाइम हम आपको बताएंगे क्या होगा। लेकिन क्या कहेंगे, साहब काशीराम की जयंती है और आप जो है जिला पार्षद हैं बहुजन समाज पार्टी से, तो किस तरीके से देखते हैं साहब काशीराम? देखिए, आज माननीय साहब काशीराम जी की जयंती है, तो उस मौके पर जिला स्तर के ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे प्रदेश को और देश को भी इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय साहब काशीराम जी ने वहां से BS4 बहुजन समाज पार्टी जिसकी नींव रखी थी, वो देश की आज सबसे 3 पार्टियों में से तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। और प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार से मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कहीं ना कहीं संदीप शर्मा जो बहुजन समाज पार्टी का देने के लिए लोगों को वोट करने के लिए अपील करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, लोकसभा में पूरी मुस्तैदी के साथ आप भी जो विधानसभा से प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि लोगों का समर्थन? पहले लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव की तैयारी में मुस्तैदी के साथ तैयारी करेंगे और बहन जी से वोट मांगेंगे।